नमस्कार, मैं हूं अरविंद अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। एसआईआर की रार अब सीतापुर भी पहुंच चुकी है। सदर तहसील में इसको लेकर एसडीएम धामनी एस दास और लेखपाल संघ आमने सामने आ गए हैं। आरोप है कि एसडीएम सदर के द्वारा 2 लेखपालों को बंधक बनाया गया, जिसके बाद दर्जनों लेखपाल तहसील परिसर में ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। आइए सुनते हैं मामले को लेकर सदर तहसील लेखपाल संघ के पदाधिकारियों का क्या कहना है। हुआ यह है कि हमारे 2 साथियों को जबरदस्ती चैम्बर में बैठा लिया गया कि यहीं बैठ के कार्य करोगे, जबकि ये काम बीएलओ का है। सुपरवाइजर उनसे फॉर्म कलेक्ट करके वो सिर्फ वो जो है उनको कलेक्ट करके फीड कराने का काम है या उनको सुपरवाइज करने का कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है ये है। तो हमारे 2 साथी जो इनका काम थोड़ा कम था उनको यहाँ पे बैठा के कि अब कहीं जाओगे नहीं, यहीं बैठ के काम करोगे, चाहे रात दिन कुछ भी करना हो। जी, आपने एक आरोप लगाया था कि हमारे साथियों को वहाँ अंदर बैठाला गया। ये एफसी जी ने बताया था, हम बताएं आपको। जब भूख लगेगी तो पानी बाहर निकल के तो पिएगा ही, या कमरे में बोतल रखी है तो पिएगा ही। लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो दबाव में अपने बोले हैं जो भी उनका हाँ खाना भी आया जी। जो लेखपाल है वो भी एडमिट। एक साथी नहीं खाए हैं, बिल्कुल खाना नहीं खाए हैं क्योंकि बच्चे की तबीयत नहीं ठीक थी। दीपक ने खाना नहीं खाया, हमसे बताया उन्होंने। चुनाव का जो कार्य चल रहा है इसमें हम लोग केवल सुपरवाइजर का कार्य कर रहे हैं। फॉर्म इकट्ठा करना बीएलओ का काम है। अगर उसको कोई समस्या आ रही है, ये हम क्षेत्र जाकर समझा सकते हैं। यहाँ पर बैठकर हम परिपक्वता से काम उसका नहीं करा सकते हैं। जब तक उसके पास नहीं पहुँचेंगे कोई कार्य नहीं हो सकेगा। एसआईआर का काम इतना महत्वपूर्ण चल रहा है कि जब तक हम उसके फॉर्म नहीं कलेक्ट कर पाते हैं तब तक हम यहाँ लाकर गलत फीडिंग नहीं करा सकते हैं। अगर यहाँ बैठ कर ही काम होता तो जितने चुनाव आयोग ने डेट ना बढ़ाई होती। दूसरा, जो हमारे 2 साथी बैठे हैं उसमें से दिन भर से वो खाना नहीं खाया है। कल रात मैंने उससे बात की, वो कह रहा था मेरे को चाहे जो कर दिया जाए, अब नौकरी चली जाए, चाहे जो कर दें। इतना परेशान था, डिप्रेशन में, कुछ करने को भी तैयार था। रात में आप मेरी कॉल डिटेल देखिए, कभी मेरी उससे बात नहीं हुई। ये नया लड़का आया यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। इतना परेशान था कि मैंने उससे रात में करीब आधे घंटे बात की, समझाया उसको। व्हाट्सएप मैसेज भी पड़ा हुआ है जिसने भेजा। अगर इस तरीके से कार्य होगा तो हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे। अधिकारियों के दबाव में कई जो है कर्मचारी घटनाएं भी हो चुकी हैं पूरे जिले में। जब इस तरीके से तनाव दिमाग में दिया जाएगा, चुनाव आयोग ने आखिर डेट बढ़ा दी है तो 7 दिन का समय कुछ होता है क्या? परसेंटेज दिखाना है हर जगह हम लोगों को, तो कार्य तो कर रहे हैं ना, तभी तो 80% पे पहुंचे हैं। क्या लगता है अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं? अब सहयोग नहीं कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, तभी तो ये मामला आया है सामने। आई इंडिया ने इन आरोपों को लेकर सदर एसडीएम का भी पक्ष जानने का प्रयास किया तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि कैबिन में वह खुद भी मौजूद हैं, तो फिर इसे बंधक बनाना कैसे कहा जा सकता है। आइए सुनते हैं मामले में उनका क्या कहना है। हमारा 2 लेखपाल जो थे वो हमारा निर्वाचन का काम पे सुपरवाइजर्स है। तो इनका लगभग शुरू से ही काम धीरे चल रहे हैं और काम ठीक से नहीं हो रहा था। और उसमें एक सुपरवाइजर के बारे में उनका एआरओ भी लिख के दिया था ताकि उनका काम ठीक से नहीं हो रही है, जितना बार बोलने के बावजूद भी। और हमारा बॉटम लोएस्ट जो भी बूथ था वो भी इन्हीं का था। तो इनको कई बार बोल दिया है पिछले 1 हफ्ते में, लेकिन फिर भी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। ऑलरेडी 2-3 बार इनको यहाँ पर ऑफलाइन में मीटिंग में भी बुलाया गया था, फिर भी इसमें कोई सुलझाव नहीं आया था। तो इसीलिए आज सुबह से मेरे चेंबर पे बिठा के इनको बीएलओ से वार्ता करके काम कराने के लिए बोला गया था। तो आज सुबह इनका दीपक का लगभग 80% था। तो ये बोल रही है अभी हमारा 4 बजे का रिपोर्ट के अनुसार 85%, 5% इम्प्रूव हुआ है। ये तो जितना 6 घंटे में इम्प्रूव हुआ है, पिछला लगभग 3-4 दिन से इम्प्रूव नहीं हुआ था। और रमाकांत का सुबह कितना था, 85% लगभग था। कितना था? हाँ, इस समय 92% हुआ है। तो इसलिए हमारा कैबिन पे इनको बिठा के मेरे आंखों के सामने इनसे काम करवा रहे थे हम। अब आइए उन लेखपाल का भी पक्ष सुन लेते हैं जिन्हें बंधक बनाया जाना बताया जा रहा है। उनका कहना है कि उनके बच्चे की तबीयत खराब थी, जिस कारण उन्हें घर जाना था, लेकिन नहीं जाने दिया गया। विधानसभा में सुपरवाइजर हूँ जी। हमारा जो है शहरी क्षेत्र में इस वजह से थोड़ा जो है कस्बा होने के कारण जो है प्रोग्रेस बड़ी मैडम बताने के अनुसार नहीं हो पाया है। इस वजह से यहाँ सुबह जो है हमें बुलाया गया था, जब से आप जाके हम बाहर निकले हैं। हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, दवाई हमको लेने जाना था, नहीं पहुँच पाए हैं। और
तबीयत खराब है, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया। मैंने खाना भिजवाया था परंतु मैंने खाया नहीं क्योंकि हमारी तबीयत नहीं ठीक है और बच्चे की तबीयत नहीं ठीक तो जैसे जो है हमने खाना नहीं खाया। अच्छा, ये बताइए काम में क्या मैम कह रही कि आपका काम अधूरा है, वो क्या बात है? जैसे कि बता रहे हैं कि वो प्रॉपर का जो है हमारे बूथ है, इस वजह से और जो निर्वाचन आयोग ने 1 हफ्ते का समय भी बढ़ा दिया है, इस वजह से जो है लोगों से जो फॉर्म की वापसी है जो है गति कम हो रही है। इस वजह से यहाँ पर बैठा के जो है बोला कि जब तक काम नहीं हो जाएगा आप लोग नहीं घर जाएंगे। अच्छा, कितने बजे बुलाया था आपको? सुबह 10 बजे आ गए। अच्छा, पौने 10 बजे आ गए। अभी कितना बजा है? अभी लगभग रात हो गया होगा, हमारा फॉर्म भी 8:05 हो गया। आपका नाम क्या है बेटा? दीपक कुमार अच्छा, कहाँ के निवासी? किस्मा के रहने वाले हैं जी। जी। अच्छा, किस पद पर कार्य करते हैं? लेखपाल पद। कौन सही कौन गलत यह तो समय के साथ पता चलेगा। फिलहाल धरना अभी जारी है और मामला तूल पकड़ता जा रहा है।